अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बिया टीवी ब्लॉग। और बिया टीवी ब्लॉग में आज मैं आप लोगों को जिस हस्ती से मिलवाने वाली हूँ उनका नाम ना कि पाकिस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है और वो हैं मोहम्मद अब्दुल कवी साहब। तो चलते हैं उन्हीं से बात करते हैं। मुफ्ती साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी मुल्तान में तशरीफ़ आवरी जो है उसको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और जब आपने बताया कि आपका जो सफ़र बड़ा तहकीकी और बड़ा इल्मी है और आप वो ऐसी शख्सियात को जिनको दुनिया जानती है और ऐसी यादगार तारीख़ी मकामात जिन पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उन मकामात का इल्म और उसके बारे में मालूमात जो है वो लोग रखते हैं, तो आपने उसमें मुझे तालिब इल्म को भी याद किया, तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे यकीन है कि हमारा ये प्रोग्राम इनके पहले प्रोग्रामों की तरह इंशाअल्लाह दोस्त और अहबाब हमारे पसंद करेंगे, तो पजीराई मिलेगी और इंशाअल्लाह राज़ी ये है। अच्छा जी मुफ्ती साहब, मेरा एक आपसे सवाल है कि आपने 2 माशाल्लाह से अभी किताबें लिखी हैं। मैंने जब भी कोई भी वीडियो आपकी देखी है, कुछ ज़्यादातर माशाल्लाह लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन वहीं पे थोड़े बहुत कोई ऐसे लोगों का है झुरमट जो आपको थोड़ा सा तनकीद का भी निशाना बनाता है। तो वो फीलिंग्स थोड़ी सी बताइएगा कि जब कोई आपको ऐसे कि तो आप क्या महसूस करते हैं इस बारे में। देखिए जी, सूरत हाल ये है कि मैं तारीख के हर तालिब इल्म से एक बात पूछता हूँ और आप जैसे मालूमाती लोग भी यकीनन इस सवाल के जवाब जरूर मुझे देंगे। पूरी इंसानी तारीख में कौन सी शख्सियत ऐसी है जिन्हें उनकी ज़िंदगी में तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया, उनके बारे में मुख्तलिफ आरा कायम नहीं की गई, उनके बारे में मुतज़ाद मौक़िफ़ सामने नहीं आए। मुफ्ती साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी, टीवी चैनल्स पे भी, डिफरेंट चैनल्स में आमिर लियाकत जो है वो छाए हुए हैं अपनी तीसरी शादी को लेके। तो इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं कि यहाँ आपने कोई मशवरा ऐसा तो नहीं उनको दे दिया था कि जिसकी वजह से वो उन्होंने तीसरी शादी भी की और आगे अच्छा अभी भी वो कह रहे हैं कि वो हो सकता है चौथी शादी भी करें। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब बासलाहियत हैं माशाल्लाह, आलिम ऑनलाइन उनके प्रोग्राम में बहुत मुद्दत तक आता रहा जी। अगर वो मेरी बात मानते हैं ना, तो मेरा जो फतवा है कि शादी 1 और निकाह जो है वो 2 3 4 उन्होंने निकाह करना था। पिछले दिनों मेरा रकबा है गेलेवाल एक जगह है वहाँ और लोधा के करीब एक इलाका है वहाँ, तो मैं वहाँ गया तो वहाँ लोगों ने तस्वीरें और सेल्फियाँ ली, तो उन्होंने खबर चला दी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी का दौर है लोधा। तो मैं अपने रकबे पे किया था। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब एक तो निकाह करते और शादी ना करते, और शादी और निकाह में वही फ़र्क है कि ऐलान आम न करते बल्कि उनको एक शरी बीवी बनाकर अपने यहाँ रखते। दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है वो ये है कि उन्होंने उसको सैयदजादी बना दिया, जबकि उस पूरे इलाके हत्ता कि पूरे जनूबी पंजाब के अंदर मुल्तान तक हर आदमी उनके ख़ानदान के बारे में भी जानता है। मैं चूँकि ऐसा आदमी हूँ कि हर एक के मामले में पर्दा डालता हूँ, वरना मेरे इल्म में है जो कुछ लोगों ने वहाँ मुझे बताया कि कौन से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से कबीले और बिरादरी से उनका ताल्लुक़ है, और इसी तरीके के ऊपर जनाब उनका जो मामलात हैं। और मोहतरमा को अब चूँकि वो इज़्ज़त है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की, तो उनका भी उस तरीके के ऊपर मुख्तलिफ ऐसी तस्वीर भेजना जिसमें शमसी खेजी भी हो और हवाले से भी खेजी हो, तो ये मुनासिब नहीं है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से अपनी इज़्ज़त बनाकर एहतियात करें और मियाँ बीवी होने के हवाले से किसी ऐसी चीज़ को जनाब वायरल न करें जिसकी वजह से उनके इल्म पर और उनकी शख्सियत पर असरात पड़े। मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये जो शादी और उसके बाद का जो अंदाज़ है और उस शादी वाले दिन के अंदर जो उनकी जनाब तस्वीर आई लोगों के सामने, उससे उनकी इज़्ज़त बढ़ी नहीं है बल्कि इज़्ज़त में कमी हुई है।
कि शादी आपको मुबारक हो। अब आप उसको शादी बना बैठे हैं और वायरल कर बैठे हैं। लोगों ने जनाब आपके बारे में सोच लिया, उन तक इल्म तक ये बात पहुंच गई कि ये आपकी तीसरी शादी है। चलो इस हवाले से आपको मुबारक देता हूँ मैं, लेकिन ये कहता हूँ कि इन तरह एहतियात। अब आपको इज़्ज़त है, उनको एक घरेलू औरत बनकर रहना चाहिए, ताकि अल्लाह ने आपको इल्म भी दिया है, इज़्ज़त भी दी है। आप अपनी शख्सियत, अपनी इज़्ज़त और इल्म की बुनियाद पर पाकिस्तानी अवाम और दुनिया के सामने आए। मोहतरमा के मुख्तलिफ ऐसी तस्वीर जिन्हें मैं कहूँगा कि उनकी शान के मुताबिक नहीं, गैर अखलाकी किस्म की और गैर शरई किस्म की इस तरह की तस्वीर से इज्तनाब करें। अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए चौथी शादी को भी आसान फरमा दे। मेरी तरफ से उन्हें इजाज़त है, लेकिन चौथे निकाह की इजाज़त है, चौथी शादी की इजाज़त नहीं है। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल है कि हरीम शाह टिकटॉकर आप जानते होंगे, बहुत सुर्खियों में, ब्रेकिंग न्यूज़ में बहुत हर वक्त छाई हुई होती है। उनको लेके मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि उन्होंने बकौल हरीम शाह के कि आपने 52 शादियाँ की, तो इसके बारे में हकायक जो हैं वो लोगों तक पहुँचाएं ताकि लोगों को पता चले कि क्या हकीकत है। देखिए जी, मोहतरमा हरीम शाह साहबा से मेरी यही दरख्वास्त है कि वो कहती हैं कि मैं सैयदजादी हूँ, जब मेरे इल्म में नहीं है कि मैंने कितने मरतबा निकाह किया है, तो मेरा ख्याल ये है कि वो मेरी तरफ जो अदद भी बताएंगी वो यकीनन गलत ही होगा। अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं किया जाता और वो बड़ा नाकदर है जो अल्लाह की नेमतों को शुमार करे। अल्लाह तबारक व तआला ने, बल्कि मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से ये बात कहूँगा कि आजकल तो हरीम शाह साहबा का और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का यूँ समझे कि ऐसा मुकाबला है कि हर दूसरे तीसरे दिन उनकी भी यही ख्वाहिश होती है कि कोई बात ऐसी आए जिसकी वजह से जनाब वो वायरल हो जाए, और यही कैफियत डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की है। मेरी दोनों से दरख्वास्त है कि खुदा अपनी इज़्ज़त को, अपने ख़ानदान को, अपने इल्म को सामने रखें और उसके मुताबिक अच्छी ज़िंदगी खुद गुजारें और अपने लिए नुमाइश न बने और सिद्धी बातें करके शोहरत पाएँ, गलत बातें करके शोहरत न पाएँ। इस तरह का जो अदब उन्होंने बताया है वो बिल्कुल गलत है। मुफ्ती साहब, जो कंदील बलोच का केस चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है और उसको हमारी जो आज की हुकूमत है या वो किस नज़र से देख रही है, ये प्लीज़ हमारे देखने वालों को ज़रूर बताइएगा। देखिए जी, सूरत हाल जो है वो ये है कि कातिल कातिल है। अदलिया के जो अब तक के फैसले आए, मैं तो पहली ही पेशी पे बाइज़्ज़त बरी होकर घर आ गया था। फिर सिवाय उसके भाई के जो हकीकी माने में कातिल है, सिर्फ थोड़ी सी बात समझने की है। एक है उसकी शरई सूरत हाल, एक है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। शरई सूरत हाल तो ये है कि अगर जो मकतूल है या मकतूला है जिसको कत्ल किया गया, जिस तरह कंदील बलोच साहब को कत्ल किया गया, उसके वरसा में से कोई एक भी माफ़ कर दे तो किसास तो माफ़ हो जाता है, यानी सजाए मौत तो माफ़ हो जाती है, लेकिन 100 ऊँट के बकदर दियत दी जाती है वरसा में। हैरानी की बात यह है कि अब जो अदलिया का फैसला आया है, उन्होंने इस हवाले से तो अमल कर दिया कि माँ रो रही है, माँ माफ़ कर रही है, माँ जो है वो उसकी वारिस है, माँ के रोने के ऊपर, माँ के जनाब माफ़ करने के ऊपर हमने माफ़ कर दिया, वो शुतुरमुर्ग वाली हालत है। लेकिन पाकिस्तान के कानून के अंदर तो फेक जो है वो खुद मुद्दई है। जो गैरत की बुनियाद पे कत्ल हो, उसके अंदर पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जहाँ वरसा जो है उसके जो कातिल है उसके लिए जनाब अपना मुद्दई बनेंगे, इसी तरीके के ऊपर कुछ स्टेट भी जो है ना वो भी मुद्दई हो। अब उस तरह का दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि उसने इकरार किया है, तो गवाहों की बुनियाद के ऊपर जनाब उसको कत्ल नहीं किया गया। शरीयत जो रिलीफ देती है वो उस मौके पर देखती है जब कत्ल जो है वो गवाहों की शहादत की बुनियाद पर हो, उसमें किसास माफ़ हो जाता है और दियत देनी पड़ती है। यहाँ तो खुद कातिल इकरार कर रहा है और रिहा होने के बाद भी कह रहा है जी मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है और मैंने जनाब जो कत्ल किया है वो जानबूझकर कत्ल किया है और मेरा ये कदम सही था। तो बहरहाल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ केस जाता है या नहीं जाता। तो बहरहाल ये केस महदूद रहेगा उसी कातिल के साथ, यानी उसके भाई के साथ। बाकी जो लोग हैं उनकी तरफ अब इसका फैलाव नहीं होगा, क्योंकि वो सारे जो है वो शीश जज के फैसले से बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। अच्छा
मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल करने लगी हूँ कि वैसे तो देखें ज़्यादातर हमारे जो पाकिस्तान में और हमारे मज़हब में है, हर तरफ मुफ्तियों को देखा गया है कि जी एक सख्त लहजा, सख्तियाँ उनमें, और यानी कि कोई नरमी नहीं देखी गई जिधर भी जाएं कि यूँ कर लें, ऐसे कर लें। ख़ास कर ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं। तो आपको हम देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये मुफ्ती साहब भी हैं, लेकिन इनमें कुछ कहीं पे नरमी जो है वो मुफ्तियों से ज़्यादा, मतलब मुफ्ती तो होते ही सख्त है। इस बारे में थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि आपने बचपन से थी या मुफ्ती बन के आई, या उससे पहले जब एक आप आम इंसान थे, आप में ये सब कुछ क्या कहाँ से आया? वीडियोस भी देखते हैं आपकी, उसमें कोई डांस शांस भी कर लेते हैं कि नहीं? एक ऐसी सूरत हाल ये है कि ख़ानदानी बड़े असरात हैं, खून अच्छा। के भी बड़े असरात हैं। क्योंकि मैं एक रूहानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो वहाँ मुझे प्यार की तालीम दी गई। फिर सिलसिला चिश्तिया से हमारा ताल्लुक़ है तो वहाँ ये है कि हर एक को अपने से बेहतर समझना है। फिर 1981 से मैं जब आलमी सतह के ऊपर मुख्तलिफ सफ़र किए तो मुझे ये महसूस हुआ कि आदमी को और ख़ास तौर पर मुफ्ती को जिस कदर अवामी होना चाहिए उस कदर उम्मत के लिए भी फ़ायदा है, इंसानियत के लिए भी फ़ायदा है और अहले इल्म के लिए भी फ़ायदा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि आज के ज़माने के अंदर बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मेरे पास बच्चों के खिलाफ फ़ोन आते हैं, जी फलां मुफ्ती साहब से हम 3 दिन तक रब्ता करते रहे, रब्ता ही नहीं होता। अगर रब्ता हुआ उन्होंने कहा जी सवाल लिख कर भेज दो, हम जवाब भेज देंगे। लेकिन आपका टेलीफोन हर वक्त अवेल है और जो सवाल किया जाए आप उसका सवाल का जवाब भी देते हैं और उसके साथ अपना ऐसी बात करते हैं, दलील के हवाले से पुरानी आयत भी पढ़ देते हैं और हुजूर का फरमान भी सुना देते हैं। तो बहरहाल हमारे साबका जितने अहले इल्म और अहले फतवा गुजरे हैं और ख़ास तौर पे जो अहलुल्लाह लोग थे उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अवामी थे। उसी अंदाज़ को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार किया है। अवामी होने के हवाले से टेलीफोन पर बात करना भी मेरे लिए और लोगों के लिए आसान है, मसाइल पूछना भी आसान है, लोगों का मेरे यहाँ आना भी आसान है, लोगों का सवालात के मुताबिक जवाबात में। तो ये मेरे एक ख़ानदानी असरात है, खानकाहियत की बरकत है, जिसकी वजह से मेरे अंदर वो कैफियत पैदा नहीं हो सकी कि मैं अपने आप को कोई बालातर समझूँ या लोगों से और उम्मत से दूर रहूँ। हकीकत ये है मेरी बेटी, जब तक अहले फतवा और अहले इल्म अवाम के करीब नहीं होंगे उस वक्त तक वो मामलात और उसके फ़वाइद और उसके अंदर जनाब हुस्न नहीं आएगा जो हुस्न अल्लाह ने पहले हमारे बुजुर्गों को दिया था। मेरा अहले फतवा उलमा से भी यही दरख्वास्त है कि एक तो अपने फ़िरके और मसलक से बाला तर होकर कुरान और सुन्नत के मुताबिक राय दिया करें और दूसरे नंबर के ऊपर अपना मिलना, अपनी मुलाकात, अपने से फतवा पूछना, अपने से राब्ता इस कदर आसान कर दें कि लोग कहें कि मुफ्ती अब्दुल कवी के बाद ये दूसरा वो मुफ्ती है जिसके अंदर ये खूबी है। हकीकत यही है कि लोग यही कहते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी के बाद और कोई हमें ऐसा मुफ्ती नज़र नहीं आता। हकीकत की बात करें, हिकमत की बात करें और उससे मिलना भी आसान हो, उससे सवाल करना भी आसान हो, उससे मुलाकात भी आसान हो और उससे दीनी राय लेना भी आसान हो। मुफ्ती साहब, आप अगर मुफ्ती कवि ना होते तो क्या होते? और दूसरा सवाल भी मेरा साथ ही है कि अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो पाकिस्तान किस सूरत हाल में चला जाएगा? ये हमारे देखने वाले जो है सुनना चाहेंगे। देखो जी, जो फैसले तकदीर के हैं उन्होंने गालिब रहना है। मुफ्ती कभी जिस मैदान में भी होता तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर 3 खूबियाँ होती। एक तो अवामी होता, दूसरा खुली किताब होता, तीसरा एक जुरत और बहादुरी का नाम होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को इस लिहाज से नेकबख्त समझता हूँ कि फतवे की तरफ और मजहबी लोगों के अंदर रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अवामी भी हूँ, खुली किताब भी हूँ और जुरत और बहादुरी के साथ हर सवाल का जवाब भी देता हूँ और हर एक मौक़िफ़ को जुरत और बहादुरी के साथ बयान भी करता हूँ। मुनाफिक मेरे हाथ में। बाकी आपने कहा कि मुझे अगर वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म तो शायद हमारे लोग बहुत सारे पाकिस्तान के वज़राए आज़म का नाम भी ना जानते हों, उनकी शक्ल और सूरत से वाकिफ़ भी ना हो, लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी को पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले ख़ास तौर पे जो उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, ये सारे हज़रात मुफ्ती अब्दुल कवी को जानते हैं। और मैं एक बात बता दूँ कि मैं कभी भी वज़ारत से ऊपर बात नहीं सकती, क्योंकि सन
70 سے لے کے اب تک میں نے وزرائے اعظم کا جو مستقبل دیکھا ہے، ان کی جو ذلت دیکھی ہے، ان کا جو تمسخر اٹھتا ہوا میں نے دیکھا ہے، اور ان بیچاروں کے جانے کے اوپر جس طرح مٹھائیاں تقسیم ہوتی میں نے دیکھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہونا تو نیک بخت ہونے کی علامت نہیں، اور نہ وہ نیک بخت ہوتا ہے۔ ہر لمحے کے اندر بھی بیچارہ خوف میں ہوتا ہے اقتدار پہ ہو، اور اقتدار سے جانے کے بعد جب تو اس بیچارے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ نہ کرے دشمنوں کے ساتھ بھی نہ ہو۔ تو میری خواہش یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے اعزازات دیے ہیں، جس طرح سے مجھے عوامی بنایا ہے، جس طرح سے میرے اندر جرأت رکھی ہے، جس طرح مجھے کھلی کتاب کے طور پہ رکھا ہے، تو میں جس شعبے میں بھی ہوتا تو الحمدللہ اسی طرح ہی ہوتا۔ اچھا جی مفتی صاحب، آپ اپنے کوئی ماضی کے بارے میں بات بتائیں کہ اتنی لمبی منزل آپ نے کس طرح سے طے کی؟ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو بہت عزت نوازی ہے، تو یہاں تک کیسے پہنچے آپ؟ کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے سب سے مشکل سوال اور مشکل جواب یہ ہوتا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہے۔ آج کل ہمارے مرد صاحبان کہتے ہیں کہ یہ کبھی ہے وہ اپنی عمر بتاتے ہوئے، لیکن میں آپ بتا دیتا ہوں اور ہر وقت بتاتا رہتا ہوں کہ میں یعنی میرا نواسا جو ہے وہ بھی اب صاحب اولاد ہے، یعنی ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ میں پڑنانا بن چکا ہوں۔ 65 سال کی میری عمر ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جس خاندان سے میرا تعلق ہے وہاں اللہ نے علم بھی، روحانیت بھی، اور اسی طرح مالی طور پر بھی الحمدللہ شہر کی پراپرٹی، دیہاتی علاقے کی پراپرٹی، اس حوالے سے میرا ماضی بڑا روشن رہا۔ پھر میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ جیسے ہی میں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو انہی دنوں کے اندر میں پھر صدام حسین صاحب کی جو کانفرنسز ہوتی تھی ایران عراق جنگ کی وجہ سے، میں کہتا تو رہتا تھا کہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے کہ ایک طرف بھی مسلمان دوسری طرف سے بھی مسلمان، لیکن بہرحال کانفرنس میں جانا آنا شروع ہوا۔ تو پھر وہاں 1982 سے لے کے 1995 تک یہ سال ایسے ہیں کہ دنیا کے 52 ممالک کا میں نے متعدد بار سفر کیا، وہاں کانفرنسوں میں شرکت کی، کہیں انگریزی میں زیادہ تر عربی میں گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ کرم فرمایا کہ پہلے ہی دن سے میں علم کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے، اپنی خاندانیت کے حوالے سے، اور یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں اپنے شوقین مزاج ہونے کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی۔ فرینڈز، یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور آئی ہوپ کہ آپ نے ساری معلومات لے لی ہوں گی محمد عبدالقوی صاحب سے اور مفتی صاحب سے۔ آخری بات کہ جاتے جاتے کوئی اچھا سا پیغام ہمارے دیکھنے والوں کے لیے۔ کوئی اگر شخص مجھ سے کہے کہ جی اسلام کا آپ تعارف جو ہے وہ 2 سے 3 سیکنڈ میں، منٹوں میں بھی نہیں، تو میں یہ بات کہوں گا کہ میرا اسلام وہ ہے جس میں نہ ضرر یعنی نقصان پہنچانا ہے، نہ جبر، نہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی زبردستی ہے۔ میں دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو یہی بات کہوں گا کہ خدا رہا اور امن زندگی گزارے، عقل والی زندگی گزارے، نفع والی زندگی گزارے، اپنے ذہن کو مثبت رکھیں، فکر کو مثبت رکھیں، زبان کو مثبت رکھیں۔ ساری خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم منفی انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہم مثبت بن کر رہے، منفی بن کر نہ رہے، شہد بن کر رہے، مکھی بن کر